नमस्कार, जय श्री शंकर। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी कथा क्या है, या फिर यह कहा जाए कि इसकी कथाएं क्या क्या हैं और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। भगवान शिव पर कौन से फूल चढ़ाने वर्जित हैं और कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं, उन पे कौन से खाद्य पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, या फिर उनकी पूजा में क्या क्या चीज़ें वर्जित हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप महाशिवरात्रि के व्रत वाले दिन क्या करें और इस दिन आप भगवान शिव की कृपा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मित्रों, ये जो वीडियो है ये महाशिवरात्रि का वीडियो है और शिव जी को समर्पित है। आपसे निवेदन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो होने वाला है, इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास में आता है और लोगों को ये भ्रम होता है कि महाशिवरात्रि या फिर शिवरात्रि अलग अलग है क्या। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, शिवरात्रि जो होती है पूरे साल में 12 होती हैं और हर मास में एक शिवरात्रि आती है, पर जो ये महाशिवरात्रि है ये फागुन मास में आती है और ये एक बड़ी शिवरात्रि है। इसका पूजन करने से, भगवान शिव की आराधना करने से आपको ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अब ये महाशिवरात्रि की कथा क्या है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। जहाँ देखिए, आप फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर स्टोरीज़ हो, या फिर आप इंस्टाग्राम जैसे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ देखिए, शिव जी के भक्त भरे पड़े हैं। ज़्यादातर जो यूथ है, ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है, वो शिव जी के जो रील्स बनाती है उनके बारे में बात करती है या फिर उनके भजनों पे एक्टिंग करती है, उनके भजन गाती है। ये देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जो हमारा जो यूथ है वो शिव जी से प्रेरित है और उनकी जो चीज़ें हैं वो अपने जीवन में धारण करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आशा है आप भी उनसे प्रेरणा लेते होंगे। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको महाशिवरात्रि के बारे में थोड़ा सा भ्रम है या फिर जिनके जो जानना चाहते हैं महाशिवरात्रि के बारे में, वो इस वीडियो को देखें। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये व्रत है, ये दिव्य व्रत है, बिल्कुल अलग सा है, डिफरेंट सा है, क्योंकि इस दिन की जो आभा है, इस दिन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलग होती है। आपने महसूस किया होगा महाशिवरात्रि का दिन जो सुबह से लेकर रात्रि तक का जो दिन होता है वो अलग ही तरह का दिन होता है। उसमें जो ऊर्जा होती है वो अलग ही तरह की होती है। और अगर आपने इस दिन व्रत भी किया है तो आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है, आपकी शक्तियों का जो संचार होता है वो भी अद्भुत होता है। मित्रों, महाशिवरात्रि की कथाएं कुछ इस प्रकार है। मित्रों, पहली कथा यह है कि इस दिन भगवान शिव ने एक स्तंभ के रूप में अवतरण लिया था, जिसका जो प्रकाश था वो करोड़ों सूर्यों के समान था और उसका कोई छोर नहीं था। तो उससे प्रेरणा पाके भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मदेव ने ये सोचा कि इसका छोर हम पता लगाते हैं। तो उस स्तंभ के एक और भगवान विष्णु चले गए और दूसरी ओर का छोर पता करने के लिए भगवान जो ब्रह्मदेव है वो चले गए। परंतु दोस्तों, उनको युगों युगों तक भी जाने के बाद, यात्रा करने के बाद, उनको उस स्तंभ का छोर जो है वो नहीं मिला। ऐसे में दोस्तों, जब भगवान विष्णु को उसका छोर नहीं मिला और भगवान ब्रह्म को भी उसका छोर नहीं मिला, तो ब्रह्मदेव ने देखा कि केतकी का फूल जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। भगवान ब्रह्मदेव ने केतकी से फूल से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा, यानी कि जो केतकी का फूल था, उसने ये झूठ बोला कि मैं इस स्तंभ के छोर से आ रहा हूँ, जो कि झूठ था। भगवान ब्रह्म ने इसके बात को मान लिया और वहाँ पर आके कहा भगवान विष्णु से कि मैंने इसका जो छोर है, स्तंभ का छोर है, वो पता कर लिया है। मित्रों, इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और इसी वजह से जो केतकी का फूल है, सफ़ेद होने के बावजूद भी वो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। ये तो ही पहली कथा। दूसरी कथा दोस्तों यह है कि इस दिन भगवान शिव जो हैं वो अपने वैराग्य रूप को त्याग कर गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था और इस दिन माँ पार्वती से उनका विवाह हुआ था। इसलिए इसको महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। तीसरी कथा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रोचक है और इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। एक समय एक शिकारी था और उस पर साहूकार का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। साहूकार ने उसको दंडित करने का निर्णय किया, परंतु उसने कहा कि मैं आपका कर्जा जल्दी से उतार दूंगा, आप मुझे कुछ समय दीजिए, कुछ दिन का समय दीजिए। ये इतनी बात कहकर वो चला गया जंगल में शिकार करने के लिए। वो जंगल में शिकार करने के लिए एक पेड़ पर बैठ गया और जिस पेड़ पर वो बैठा था वहां पर नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। वो पेड़ दोस्तों बेल का पेड़ था और जो बेल के सूखे पत्ते थे उससे वो शिवलिंग ढका हुआ था, जिससे उस शिकारी को वो शिवलिंग दिखाई नहीं दिया। अब बहुत देर हो गई, उसे सुबह से लेकर शाम तक उसने इंतजार किया कि कोई आए जिसको मैं मारूं और उसके बाद उसको अपने घर पे ले जाऊं, बच्चों का भरण पोषण करूं।
और जब तक कोई नहीं आया तो क्या करता था, वो एक पत्ता लेता था नीचे फेंक देता था, एक पत्ता लेता था नीचे फेंक देता था। तो उसके जो पत्ते गिरने से जो भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्र गिरे, उनसे भगवान शिव की पूजा चारों प्रहर की होती रही। फिर क्या हुआ दोस्तों, कुछ देर में एक हिरणी वहां पर आई। शिकारी ने उसे देखा और अपना तीर कमान संभाल लिया ताकि वो उसे मार सके। हिरणी ने भी उसे देख लिया परंतु वो भागी नहीं। उसने उससे प्रार्थना की कि हे शिकारी, तुम मुझे मारना चाहते हो, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। तुम मुझे ही नहीं मारोगे, मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को भी मारोगे। तो आपसे मेरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे ना मारो, मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। तो उसने उसको जाने दिया। थोड़ी देर और बीत गई, वो थोड़ा और इंतजार करने लगा, थोड़े और पत्ते उसने नीचे गिरे, भगवान शिव की पूजा होती रही। थोड़ी देर के बाद एक और हिरणी वहां पर आई। उसको देखकर शिकारी जो है वो फिर से तैयार हो गया, उसने धनुष बाण उतार लिया। हिरणी ने उसे कहा कि कृपया करके आप मुझे ना मारें। उसका एक कारण है, कारण यह है कि मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूं और मैं कामातुर हूं, यानी कि पति से मिलन करना चाहती हूं। और इस अवस्था में आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरा वध ना कीजिए, मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूं। पता नहीं उसके मन में क्या विचार है शिकारी के मन में। शिकारी ने कहा कि तुम जाओ। थोड़ी देर बाद दोस्तों एक हिरनी और वहां पर आए अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ। और जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, शिकारी ने कहा कि इसको तो मुझे मारना ही है। उसने अपना धनुष बाण जो है उठा लिया। जैसे ही उसने धनुष बाण खींचा, हिरनी ने उसे देख लिया और उसने कहा, रुको, आप मुझे मारना चाहते हो मार देना, परंतु मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाऊंगी तो ये बच्चे जो हैं इधर उधर भटक जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों को मैं इसके पिता के पास छोड़ आऊँ, उसके बाद आप मुझे मार दीजिएगा। शिकारी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भाग गई तो? उसने कहा कि झूठ बोलने वाला और शिव से द्रोह करने वाला पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी बच नहीं सकता, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और शिव जी की कसम खाकर कह रही हूँ मैं वापस आऊंगी। ठीक है। शिकारी के मन में फिर दया का भाव आ गया और शिकारी ने उसको जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों वहां पर एक हट्टा कट्टा बड़ा सा अच्छा सा मृग आया और मृग को देखते ही उसने कहा कि अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं इसे मारूंगा ही। जैसे उसने धनुष बाण उठाया और धनुष का संधान किया, मृग ने भी शिकारी को देख लिया और मृग ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों मार रहे हैं? उसने कहा कि मैं आपको नहीं मारूंगा तो मेरे बच्चों का भरण पोषण नहीं होगा। तुमको पता है कि मेरे बच्चे कितने दिनों के भूखे हैं, उनको भोजन देना है, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। मृग ने कहा कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिएगा, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार मुझे अपने घर जाने दीजिएगा। मैं अपनी पत्नियों से मिलना चाहता हूं, अपने बच्चों से मिलना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि अब मैं इन संसार में नहीं रहने वाला हूं। मुझे इतनी इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। शिकारी ने उसकी बात सुनी और फिर उसका मन द्रवित हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, आप भी चले जाओ। बहुत देर हो गई, न वो हिरणी आई न वो हिरण आया और इसी बीच वो पत्ते फेंकता रहा और शिव जी की पूजा होती रही। इतने में ही शिकारी का देखता है कि तीनों हिरनियां वहां पर आ रही हैं बच्चों के साथ और साथ में मृग आ रहा है और उन सब ने कही, हे शिकारी, हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर मैं मर गया तो ये जीवित नहीं रहेंगी, अगर मेरे पत्नियां मर गई तो मैं इनके प्रेम के बिना जीवित नहीं रहूंगा। तो आप एक काम कीजिए, आप हम सबको ही मार दीजिए और अपने घर का भरण पोषण कीजिए, अपने बच्चों का भरण पोषण कीजिए। ऐसे में शिकारी नीचे उतर आया और उसकी बुद्धि जो है भगवान शंकर की वजह से, उनके आशीर्वाद से पलट गई। उसने सोचा कि जो ये प्राणी है, जो ये पशुवृत्ति के प्राणी हैं, उनके अंदर इतना दया का भाव हो सकता है, निष्ठा का भाव हो सकता है, प्रेम का भाव हो सकता है, तो मैं इनको क्यों मारूं? और उसने उन सबको वहां से जाने दिया। ऐसे में भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी कृपा का उसे पात्र बनाया। तो मित्रों, ये थी तीसरी कथा जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छा काम तो करना ही चाहिए, साथ साथ भोले शंकर इतने इतने भोले हैं कि आप अनजाने में भी उनकी पूजा करेंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। पूरे पूरे दिन का भूखा हुआ शिकारी जब वो पूजा कर रहा था, अनजाने में पूजा कर रहा था, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसको आशीर्वाद दिया, अपने चरणों में उसको स्थान दिया। तो इसलिए भोलेनाथ को भोले शंकर कहा जाता है, थोड़ी सी पूजा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थी तीनों कथाएं महाशिवरात्रि को लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि का व्रत है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। महाशिवरात्रि का जो व्रत है दोस्तों, उसमें आपको सुबह उठना है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाना है, भगवान शिव के जो पूजन की सारी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। पर उसमें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तुलसी जो है वो आप नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि तुलसी का जो उनके पति थे
उसका वध किया था भगवान शिव ने, जलंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी के पत्तों से भगवान शिव की पूजा नहीं होती, केतकी के फूलों से भगवान शिव की पूजा नहीं होती। ज़्यादातर जो भगवान शिव की पूजा है सफ़ेद फूलों से ही होती है। नारियल के जो पानी से भगवान को वो है चढ़ाया नहीं जाता, उसका कारण ये है भगवान शिव पर जो चढ़ी हुई चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं किया जा सकता। आप उनको उसका भोग लगा सकते हैं, फिर पी सकते हैं, परंतु उस पर चढ़ाया नहीं जाता। शंख से आप चढ़ा नहीं सकते हैं, भगवान शिव पर जल अर्पण जो है वो नहीं कर सकते हैं, ये एक कार्य होता है। दूसरा, तांबे के लोटे में दूध डाल के आप भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हैं। ये जो वर्जित चीज़ें हैं, ये भगवान शिव के जो अगर आप पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, दूध आदि चढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ चढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्या क्या करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, वैसे तो भगवान शिव थोड़ी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु फिर भी अगर आप पूजा की सामग्री में कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि पान, सुपारी, मूली, नारियल, दूध, दही, गन्ने का रस, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद फूलों से भगवान की पूजा कर सकते हैं, चंदन आप लगा सकते हैं। और भगवान शिव की नाना प्रकार से पूजा में आप एक काम कर सकते हैं, जो ऋतु फल होते हैं जैसे बेर आदि इन दिनों बहुत आते हैं, आप उनसे भगवान को जो है भोग लगा सकते हैं, उन पर चढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इस दिन आप क्या क्या करें? सबसे पहले दोस्तों, इस दिन आपको सोना नहीं है, दिन के समय पे सोना नहीं है। अगर आप जागरण करना चाहें रात को तो बहुत अच्छा रहेगा। और 4 प्रहर तक पूजा होती है, भगवान की 4 प्रहर तक पूजा होती है इस दिन, यानी कि जितने भी प्रहर है आप उसमें ओम नमः शिवाय की जो माला है उसको जाप कर सकते हैं। आप घर के किसी अच्छे से कोने में चले जाएं, शांत कोने में चले जाएं, वहाँ पर जाकर माला कर सकते हैं। या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो कि इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। आप इसकी 108 माला कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो उच्चारण है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल शुद्ध हो, ताकि जो आपको उसका फल है वो अच्छी तरह से मिले। भगवान शिव थोड़ी ही पूजा से संतुष्ट होने वाले हैं। तो मित्रों, इस दिन आपको दिन में सोना नहीं है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, और इस दिन आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। जागरण कीजिएगा, भगवान को याद कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, आने जाने वाले से जय शिव शंकर कहिएगा। दोस्तों, आपको भगवान शिव की जो कृपा है वो इस दिन बहुत ज़्यादा और बहुत भरपूर मिलेगी। मित्रों, ये था हमारे छोटा सा वीडियो भगवान शिव की महाशिवरात्रि को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। ओम नमः शिवाय।